पहले मैं हमेशा सोचता था भारत में इतनी गरीबी है, इतनी भूखमरी है, इतनी बेरोजगारी है, लोग भूखे मरते हैं, तो क्या करना चाहिए। जब पता चला आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट खुद प्रिंट करती है, तब मन में सवाल आया, जब ये हमारे गवर्नमेंट के हाथ में ही है, तो ये गरीबी दूर करने के लिए ज़्यादा नोट प्रिंट करके गरीबों में बांट क्यों नहीं देते। इसका सिंपल सा आंसर है महंगाई। ज़्यादा मनी प्रिंट करने से इनमें से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा मनी प्रिंट करके लोगों में बांट देती है, तो उससे आप करेंगे क्या। या तो किसी प्रोडक्ट को खरीद लोगे या फिर उसको बैंक में सेव कर लोगे आगे किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। अब अगर गवर्नमेंट ज़्यादा मनी प्रिंट करती है तो मार्केट में हर एक सामान के प्राइस बढ़ जाएंगे, फिर से तो बात वही रह जाएगी। नहीं समझ आया? अब समझाते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। अब एक रिक्शे वाले के अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ जाए। आप जाते हो उसी रिक्शे वाले से कहते हो, भाई इस जगह पे जाना है, कितना रुपया लोगे। वो बोलता है 100 रुपया, जिस जगह का पहले लेता था 50 रुपया। उसके बाद आप बोलोगे, भाई पहले तो 50 रुपया ही था। तब रिक्शे वाले का जवाब आएगा, आ भाई मैं पीछे बैठता हूं, तू ही 50 रुपया में मुझे खींच के ले चल। क्योंकि उसको अब पैसे की जरूरत नहीं है, उसके पास पहले से ही करोड़ रुपये हैं। वो क्यों 150 के लिए इतनी मेहनत करे। चलिए एक समय के लिए मान लेते हैं, अगर गवर्नमेंट ने दे दिए रुपये, फिर बेरोजगारी और महंगाई तो और भी बढ़ जाएगी। आप इस वक्त कहीं काम करते होंगे, आपके अकाउंट में बिना मेहनत किए करोड़ों रुपया आ जाए, उसके बाद आप काम करोगे? जाकर घर बैठ जाओगे, कहलाओगे तो बेरोजगार ही। कुछ समय पहले जिम्बाब्वे ने इसी तरह का हरकत किया। जाकर घर बैठ जाओगे, कहलाओगे तो बेरोजगार ही। कुछ समय पहले जिम्बाब्वे ने इसी तरह का हरकत किया, बहुत सारे करेंसी प्रिंट कर दिए थे, ये सोच के उनके लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, लेकिन उनका प्रोडक्शन तो सेम ही था। उन्होंने इतने ज्यादा नोट प्रिंट कर दिए, मार्केट में महंगाई इतनी बढ़ गई, एक ब्रेड पैकेट लेने के लिए भी लोगों को हजारों जिम्बाब्वे डॉलर पे करने पड़ रहे थे। उस टाइम पे इनकी करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई थी, $1 के मुकाबले जिम्बाब्वे डॉलर की वैल्यू 25 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर हो चुकी थी। 2008 में अगर आप 10 रुपया लेकर जिम्बाब्वे जाते और जिम्बाब्वे की करेंसी में उसे एक्सचेंज करते, तो आप करोड़पति बन जाते। लेकिन उन करोड़ रुपया में आप एक कप चाय भी नहीं पी पाते। बाद में जिम्बाब्वे ने अपनी खुद की करेंसी को छोड़कर यूएस डॉलर को यूज करना शुरू कर दिया। पैसों की वैल्यू तभी होती है जब सरकार और लोग दोनों उस पर विश्वास करें। जैसे कि रुपया एक कागज का टुकड़ा है, इस कागज के टुकड़े को अगर मार्केट में ले जाता हूं, तो मैं दुकान वाले से सामान ले सकता हूं और दुकान वाले इस पैसे से अपने बच्चों का फी पे कर सकता है। एक देश ऐसे ही काम करता है जब लोग कुछ काम करते हैं और अपनी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके बदले एक वैल्यू पाते हैं। अगर सब लोगों को फ्री में पैसा मिलने लगा, तो जिस स्पीड से पैसों की वर्षा होगी, उस स्पीड से स्कूल्स नहीं बढ़ेंगे, सामान नहीं बढ़ेंगे, लेकिन प्राइसेस जरूर बढ़ेंगे।